गुरु बिना मोक्ष नहीं होता। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पूर्ण गुरु बिना बात नहीं बने। अब यहां क्या बताते हैं कि एक जीमर था, धीमर, जीमर कहें वैसे मछियारे ने, एक धीमर होता है, धीमर, जीमर कहें उसको धीमर कहें, वो होता है मछियारा। तो क्या बताते हैं कि नारद जी ब्राह्मण यानी ऋषि, और उसने जीमर गुरु करना पड़ा, और उसका कहते हैं उस गुरु जीमर गुरु बनने से भी स्वर्ग तक जाने का ब्योंत बना। अब यहां वो नकली गुरु ये कह देते हैं भाई नारद ने जीमर गुरु बनाया था तो गुरु ही होना चाहिए, ये सुल्फा पाठ भी मारेंगे चलम का डूंडा ठा जाए, करने होगा भाई गुरु होना चाहिए कि साय हो, नाम जाप कर ले, भक्ति करे। नारद ने जीमर गुरु कराया था, पार हो गया, टट्टू पार हो गया, जीमर नहीं था वो, और पहले तो पार की तो हो गया। फिर भी जो लाभ हुआ वो जीमर कौन था, ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। ये पुण्यात्मा जो होती है ना, पिछले जन्मों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको काल इसी कसूती जगह फिट करेगा कि उस इसी जगह फंसा देगा कि उसने निकालो कौन निकाल लगा के। अब जैसे मीराबाई जी पुण्यात्मा थी और ठाकुरों के घर में लड़की का जन्म दे दिया, अब वो भगवान को चाहने वाली ऐसी जगह फिट कर दी, उसने झांकण भी ना दे बाहर गली तक, पर्दा में रखा अपनी बहु बेटियां ने, ठाकर लोग पहले ऐसा व्यवस्था थी। वह तड़फ बेचारी अपना जैसा भी ज्ञान हुआ परंपरा से, घर से, माता से, कृष्ण जी को भगवान मान के उससे का नाचे कूद जैसा भी व्यवस्था थी, लेकिन हृदय से रोया करती। और परमेश्वर ने वहां भी जाके निकाला उसको, कारण कुछ भी बनाया। पहले आपको कथा सुनाई थी। अब ये जीमर कौन था, ये पिछले जन्म जन्मांतर की एक पुण्यात्मा थी, और इसका ऐसा जन्म कर दिया, संस्कार बना दिए कि वो उन मछियारा का घर जन्म हो गया उसका। और इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बेसब्रे होया करें, अणथक होते हैं। अब वो इतना कसूता मछियारा था कि उसने आसपास की तालाबों की मछली निकाल के जाल डाला गए और सारी खाली या बेच दी, जैसे करता था। जिस राज्य में वो मछियारा रहता था, यानी वो जिमर रहता था, कालू नाम था उसका, उसके दूसरे पड़ोसी राज्य में एक राजा बहुत धार्मिक था। उसने आदेश दे दिया था कि कोई जीव हिंसा नहीं करेगा, ना तालाबों से कोई मछली पकड़ेगा, ना कोई शिकार करेगा मेरे जंगल में। उसने देखा एक दिन के सीमा के साथ वाला जो देश है उसमें एक बहुत बड़ा तालाब है और उसमें नरी मछली बहुत जबरदस्त पड़ी है। वो देखा दिन में, तो शाम ने वो बखते पहुंच गया। रात ने सुबह बखत उठ कर सोचा बखत से निकाल लाऊंगा, कोई नहीं पाएगा। थोड़े थोड़े सर्दियों के दिन थे। उसने पहला एक जाल डाला और मछली बाहर डाली, सर्दी सी लागी, आग बाल ली, आग बाल के सेक लिया, अपने हाथ पैर सेके, फिर दोबारा ट्राई करने लग गया, इतने दिन ले करने हो गया। इतने में क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा, उस देश का राजा अपने दूसरे शहर में जा रहा था। सुबह सुबह हाथी पर बैठा आवा था, आगे सैनिक, पीछे सैनिक, अंगरक्षक साथ थे। अब चोर की तो नजर नो भी रहना कि कोई देख ना ले, उसने देखा को तुरे की वो आ गए भाई। अब एकदम काफिला ऐसे मोड़ खा गया, नू आ रहा था रास्ते से, जंगल होते बन होते थे, एकदम नो टर्न किया, सारा ही 100-200 फुट की दूरी पर उसने देखा ये तो आगे भाई। अब उनको तो ध्यान नहीं था, उसका ध्यान गया कि मर गया आज तक तू, यो राजा आ गया, ये तो फांसी दे है, जो कोई फांसी की सजा देता है जो जीव हिंसा करता पकड़ दे। अब उसने सोचा अब क्या करूं, वो मछली तो सारी धका दी, जल में डाल दी, और वो जो उसने आग बना के सेका था वो धुआं सा बन गया।
लकड़ी जला रखी थी, उड़े बैठ गया आंख मीच के। एक लंगोट लंगोट तन पे था, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी। महात्मा कैसा रूप पहले ही था उसका, क्यों पहले इसे का दाढ़ी बाढ़ सब का बड्डे रहा करते। और एक लंगोट लंगोट तन पे था। उसने सोचा और कोई तरीका नहीं, तू साधु रूप बना ले। अपने शरीर पर सारे घर राख पड़ी थी बार ला के, और मुंह मां पर लाकर बैठ गया नुआकड़ के, आसन पदम लगा के। अब महात्मा ने उस राजा बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा रे देखो महात्मा बैठा भाई, रोको एक बार। जब कति सामने आ लिया ना, वो रुकवा लिया। रो माड़ी आंख खोल देख ले, जालिया काड़े है। वो जब सामने वो रोक लिए, राजा नीचे उतरन लग गया। वो ला के पैड़ी सी हाथी पे सीढ़ी ला के, वो जान गया काज मर गया तू भाई। अब वो डरते ने भगवान याद करया। अब भगवान याद किया कि डरते घी बंदगी रो समाधि लागी। ये पिछले पर संस्कार होते हैं, वो तो बस सुकड़ गया भीतर ने। वह सुरती ऊपर न चढ़ गई। राजा आया, प्रणाम करया, राम राम करी, ना बोलिया कि मैं डरता ना बोला है। तो राजा ने सोची वे संत साधु को गणा नहीं छेड़ना चाहिए। प्रणाम करया, राख ठाई माथे गलाई, चरण छुए, और 5-7 सोने की मोहरें वो दोनों पर भेंट करके राजा चल पड़ा। अब उसकी चढ़गी सुरती, डरते कि कुछ पिछले संस्कार होते हैं पुण्यात्माओं। अब उसकी पत्नी ने सोचा, झिमर की ने, कि आज वो न्यू कह था मैं दूसरे राजा के तालाब से मछली पकड़ के ले आऊंगा, और वो तो वहां कहते हैं वो निषेध है मछली पकड़ना, कहीं तेरा पति पकड़ ना लिया हो। वो गई, उसने देखा वो तो बैठा नो आसन पदम लगा कर समाधि चढ़ रही। अंदर देखा नजारे ऊपर के, दोपहर होगी, वो बैठा वहीं पर। उसकी पत्नी ने जाकर उसके पाछे तुम्हारा ऐसे दोनों हाथों का 2 हथड़े, और ने बोली तू आड़े बैठा रहेगा, बालक तन्ने खावेंगे। बन गया कि बाबा जी। उसने ने सोची, ने बोला जी मैं तो आज आया था, आज आया था मैं तो आज आया। उसने सोची वो राजा की जो है सेवक लागे इतने गड़न। ने बोला जी मैं तो आज आया था, पहली बार आया हूँ मैं तो आज, मैंने मछली ना पकड़ी है वह, मैं तुम्हें आ गया था। दुआ देखी, वो देखा उसकी पत्नी है पाछे ने। तो वो कहने लगा कि वो कहाँ गए, कौन राजा आया था, नहीं भी थे, कहाँ गए वह। अब वह बोली तो सपना देखा होगा तने। ने बोला ना सपना नहीं देखा, सच्ची देखी, सामने दृष्टि देखी। वो धोने के ऊपर वो सरफी डाल रखी, कुछ राक्षसी उड़ के उनके ऊपर होगी। उन्हें थोड़ी सी चमकी, हाथ मार के देखा, वो 7 मोर सोने की पाई। अब उसने विचार किया, पुण्यात्मा ना जाने कहते हैं ज्ञानकार गाम का, ज्ञान लागण का गाम मारण का। जो कह रहे चमका ऐसा उसे, उस कैसा चमका सा लग गया, तेरा गजब हो गया। आज मैं नकली साधु बना था, और देख राजा भी डर गया मेरे ते, माथा टेक्या और सेवा दे गया। और जब मैं वास्तविक संत बन जाऊं तो पता नहीं क्या सुख मिलेगा। अपनी पत्नी ने बोला भगवान ये पकड़ सोना, सारे जीवन में मैं इतने कमाई नहीं कर सकता जो आज मालिक ने मुझे यहाँ दरवा दी। राज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। और अंदर क्योंकि संकल्प करे, मालिक कहते हैं मार मार खीर खिलाता, उसने डरता नहीं कहे भगवान आज बचा दे, आज पाछा कद्दे मछली नहीं पकड़ू, कद्दे जीवन इंसान नहीं करो, आधा जान बचा दे। अपनी जान पावना जो मेरा पटा इंसान है, तो उसने वो संकल्प कर लिया। अब करना आगे दोनों जने, वह कहते हैं 3 लोग से तरपतना यो मन भोगी खसिया। उसकी पत्नी बोली क्या हो गया, सोना इतना तो ठीक है ले मिल गया, लेकिन काम करे बिना ना सरा कर जा, मछली ला पकड़ गए। वो सुबेरा रोटी बांध दे, वो गेर का जाड़ कंधे पे जा बैठे किसी की शीशम का नीचे,
अर्ण्यो करे भगवान, हे परमात्मा आप कैसे मिलोगे? हे भगवान मैंने बहुत पाप कर लिए, हे परमात्मा आप कैसे मिलोगे? मैंने यूँ भी ना पता आप मिलोगे कैसे, मैं वही विधि अपना लूँगा। अब रोज जा रोटी खा के खाली जाल उल्टा ले आवे, घर में लड़ाई रोज हो। अब कहते हैं परमात्मा सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो पूर्ण परमात्मा आए एक साधु रूप में, उनसे बात करी और कहा बेटा क्या चाहता है? कि भगवान महाराज जी मैंने भगवान परमात्मा पाने की कोई रास्ता बता दो, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ, वो पाप मुझे आज दिखाई देते हैं जो मैंने अपने जीवन में कर लिए। तो परमात्मा ने कहा बेटा यो मंत्र जाप किया करें। कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यो एक मंत्र उस जीमर को दे दिया परमेश्वर ने। अब परमात्मा ने किसी को तो टायर दे रखा है, किसी ताई स्टीयरिंग पकड़ा रखी है कि इनकी रुचि बनी रहे। एक के खिलौना दे रखा है, उससे कुछ लाभ इनको होता रहा थोड़ा बहुत। तो ऐसे अब कालू झिमर उस परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता था। अब नारद जी को श्राप दे दिया कि 84 लाख योनियां भोगेगा। तो उसको बताया गया कि तू कैसे तेरा छुटकारा हो कि सुबह सुबह जा और सुबह इस दिशा में जाएगा। नारद जी को कहा और सामने जो व्यक्ति प्रथम तुझे मिले उसी को गुरु बनाना। अब नारद जी जब सीधा जा रहे थे सामने वो जीमर आ गया। लोग तो फिर भी जीमर ही समझ रहे थे पर जीमर का काम करा नहीं था, वो धीमर नहीं था उस समय। लेकिन यह फीत के उतारे समाज बहुत दूर देर तो उतारे है। अब जैसे कोई सरपंच बन जाता है और उस योजना में या अगली योजना में वो फिर दोबारा सरपंच नहीं बनता तो आजीवन उसको सरपंच की मोहर लाए रहा करें, हालांकि वो सरपंच नहीं होता उस समय। ऐसे ही वो दीबर नहीं था, फिर भी लोग उसको जीमरा कहा करते हैं जाति के आधार से। तो नारद जी देखा कि सामने गया तो वो जीमर पाया, अकरा इसने के गुरु बनाऊंगा। वापस आ गया। अगले दिन सोचा कल जाऊंगा, कल सुबह फिर गया, फिर वो ही मिला गया। तब उसको बताया, नारद को बताया गया कि इसको चरण छू ले न तेरी साथ से। तब उस नारद को ने उसी को गुरु बनाया जो सामने नजर आया। तो उसने नारद को फिर ज्ञान बताया और हमने काम बिगाड़े हैं। उस जीमर को भले ही आदेश नहीं था कि नाम देने का, उसने उसको गुरु बनकर उसको उपदेश दे दिया। और जितनी राहत नारद जी को मिलनी थी वो राहत भी उस धीमर द्वारा दिए गए उपदेश से, यानी पूर्ण परमात्मा के द्वारा ही बैटरी चार्ज्ड उस कालो नामक धीमर से उसका कल्याण हुआ। कितना कल्याण, ये इनका कल्याण ये है स्वर्गता ही पहुंच जा, इतना ही कल्याण ये मानते हैं। तो पुण्यात्माओं ऐसे हमने इस प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि इस मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी बनाना है। अब शुद्ध बनेगा ये इस तत्व ज्ञान से, परमात्मा की वाणी से। इसके अंदर 4 वेद, 18 पुराण, 11 महाभारत, गीता जी, कुरान और बाइबल, और इनसे आगे का ज्ञान भी इस सूक्ष्म वेद में है, तो ये सच्चिदानंद गण की वाणी है। अब सुखदेव को मान्यावत कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। सुखदेव छाड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेह की गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किसका जा। ब्रह्मानंद पद लख्या न तो को, ऐसा दर्शत है सब मोको। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने।
इंद्री कर्म लगाओ किसके, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। हाड चाम तन खाल खलीती, या सुख दे तू माया जीती। भग में बिंद बिंद में देही, चीन नहीं शब्द स्नेही। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसके अंदर आपको बहुत गहनता से जाना होगा। अब क्या बताना चाहते हैं? अब कबीर परमेश्वर का ज्ञान गरीबदास जी बता रहे हैं। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुकच मीन को दीक्षा देनी। सुकच मीन मिलती ना भाई, स्वाति सीब सब ऐली जाई। सुकच मीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे है, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुकच मीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जिज्ञासी, जद पावे वो पद अविनाशी। सुकच मीन सतगुरु हो आया, जिन ये भेदी भेद बताया। क्रम कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा। बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। धम गिरती हीरे को जाने, यूं सतगुरु लावे चोट निशाने। अभी आपको बताया था कि एक सीप होती है, और सीप जब उसमें मोती बनने की एक प्रेरणा बनती है, तो वो ऊपर आ जाती है, उसको प्यास लगती है। वो समुद्र जल ग्रहण नहीं करती, वो समुद्र के ऊपरली सतह पर आ जाती है समुद्र के, और ऊपर से वर्षा जब हो रही होती है उस समय उसका मुंह खुल जाता है। जिस हो रही हो तो खुला हो, तो उसमें वर्षा हो रही हो तो उसमें से वो बूंद ग्रहण करते, उसको स्वाति बूंद बोलते हैं, स्वाति। और उसको फिर वो मुंह बंद हो जाता है, उसके अंदर मोती बनना शुरू हो जाता है। मोती बनते बनते क्या होता है, फिर उसका दोबारा मुंह खुलना शुरू हो जाता है स्वाति सीप का, और उसके ऊपर एक मांस का एक पर्दा सा छा जाता है। मोती के स्वाति के ना उस सीप के मुंह पे एक मांस का पर्दा सा, एक जैसे मकड़ी का जाड़ा देखा हुआ अपना सफेद सफेद सा कपड़े जैसा होता है, ऐसा एक मांस का ऊपर कवर सा लग जाता है, और अंदर वो मोती बन जाता है। अब मोती स्वाति भी मिल गई और सीप भी है। अब क्या बताते हैं कि जब वो मोती परिपक्व हो जाता है अंदर, तो उस सीप के अंदर से एक विशेष महक आनी शुरू होती है मांस की, पके हुए जैसे मांस की। तो एक बहुत ही पतले से मुंह की एक मछली होती है, पतले से, उसको सुकच मीन बोलते हैं। पतला सा मुंह, पैन कैसा हो उसका मुंह। तो वो क्या करती है, मांस खाने के उद्देश्य से उस सीप के, उस मांस का कवर के ऊपर पर्दा सा होता है, उसको खाने के लिए उसमें टक्कर मारती है, उसको खाना चाहती है। वो लगते ही वो पर्दा सा फट जाता है और मोती उसमें से निकलकर समुद्र में गिर जाता है। अब क्या बताते हैं, कितना गहरा ज्ञान है इस दो अक्षर में, दो लाइनों में। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी। सुख जमीन मिलता ना बाही, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाही। सुख जमीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल धागे। अब क्या बताते हैं, मनुष्य जीवन भी आपके पास है और सतगुरु भी मिल गया आपने, आपको सही मंत्र भी मिल गया। और यदि सारनाम नहीं मिला तो भी आपका यो मंत्र भी, आपका जीवन भी, दोनों व्यर्थ, जो पहले दूसरे द्वितीय मंत्र तक। अब कहने का भाव ये है कि जैसे वह मोती सीप तो समझो शरीर है, और स्वाति समझो मंत्र आपको मिल गया सतनाम, और मोती बन गया।
और सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति शिव सब ऐड़ ही जाई। सार नाम आपको नहीं मिला है और आखिरी सांस तक आपकी इसके अंदर श्रद्धा, पूरे गुरु जी में श्रद्धा, यानी आखिरी सांस तक इसकी जाप नहीं किया। यहां एक उदाहरण दिया है कि यदि ये सार नाम आपको नहीं मिलता तो तुम्हारा ये सतनाम तक की कमाई भी और आपका ये जीवन भी व्यर्थ जाता। व्यर्थ का तात्पर्य ये, क्योंकि यहां एक विशेष ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, घबराना नहीं। अब जैसे आपको सतनाम मिल गया और सारनाम मिला नहीं और आपकी मृत्यु होगी। पहली बात तो ये है कि परमात्मा उस प्राणी की मृत्यु नहीं होने देगा। कबीर भगवान के हाथ में पूरी कलम है। जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं, असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। ये नहीं आपके जीवन नहीं जाने देंगे, पूरा काम करके और तब आपको यहां से फारिग करेंगे। ये इनकी समर्थता है। और जो बकवाद करते हैं, नाम भी ले रहे हैं, सही ठिकाना यानी सही श्रद्धा से नहीं है, वो जा भी सकते हैं, वो फिर परमात्मा उनको पकड़ नहीं करता। भक्ति भी करते हैं, श्रद्धा ठीक नहीं है, पूरी नहीं बन पाई है तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो उनको फिर वैसे तो व्यर्थ हुआ क्योंकि सारनाम मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा व्यर्थ नहीं होगा जैसे औरों का होता है। उन अन्य साधकों से चाहे 1000 वर्ष तक तपस्या और अन्य पूजाएं करके चले गए, उनसे भी आपका जो मंत्र की कमाई है वो असंख्य गुना घनी आपके पास है। न जाने कितने दिन स्वर्ग में रहोगे या कहीं और दूसरे लोकों में राजा बन जाओगे, तो ये व्यर्थ गया, यानी जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ नहीं। अब ये एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको गहराई से समझाने के लिए। जिनको ये तीनों नाम प्राप्त हैं वो प्राणियों के लिए ये चैप्टर आज चल रहा है। सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ ही जाई। सुख जमीन की टक्कर लाग गए, सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ ही जाई। सुख जमीन की टक्कर लाग गए, जब मोती सो है गल दागे। अब सुख जमीन ने उस सीप के, उस मांस के टुकड़े को खाने के उद्देश्य से टक्कर मारी, वो खड़क दे ही मोती नीचे निकल गया। तब वो मोती निकाला गया गोताखोरों के द्वारा और फिर उस मोती की कीमत हुई, फिर वो सीने पर आकर सुशोभित हुआ। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि पूरी साधना पूर्ण सम से प्राप्त करके ही आप परमात्मा के दरबार में सुशोभित हो पाओगे।